नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेया आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस पार्टी की तीखी आलोचना करी है। उन्होंने कर्नाटक में धर्म आधारित आरक्षण को लेकर संवैधानिक परिवर्तनों पर शिव कुमार की हालिया टिप्पणियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का सीधा अपमान बताया है। तो इसके अलावा उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को लेकर मचाए गए बेवजह के बवाल को वोट बैंक की राजनीति करार दिया है। एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में सीएम आदित्यनाथ ने शिव कुमार की संविधान बदलने वाली टिप्पणी को संविधान का अपमान करार दिया। उन्होंने बताया कि संविधान के निर्माण के दौरान अंबेडकर ने धर्म आधारित आरक्षण को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार की ओर से धर्म के आधार पर आरक्षण देना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान है। संविधान सभा में चर्चा के दौरान धर्म आधारित आरक्षण का मुद्दा उठाया गया था और बाबा साहेब ने इसका विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने कहा है, बाबा साहेब ने कहा था कि आरक्षण उन लोगों को सामाजिक रूप से दिया जाना चाहिए जो वर्षों से अछूते रहे हैं, तो इसीलिए भारत के संविधान ने उनके लिए विशेष प्रावधान किए हैं। आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। याद करिए, देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। अकेले गोरखपुर में 1 लाख से अधिक गरीबों के मकान बन गए। प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए। ये है सरकार की कार्य पद्धति। क्या किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का क्षेत्र देखा गया? क्या किसी की भाषा देखी गई? जो लोग विभाजन करते हैं वे आज भी देश के अंदर विभाजन की खाई को भाषा के रूप में चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों ने जाति के नाम पे गुमराह करने का काम किया था, लगातार किया, चुनाव के दौरान भी वे लोग यही कर रहे थे, लेकिन उनकी सच्चाई आज जनता जनार्दन के सामने आ चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। याद करिए, जिस स्थिति पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा को सौंपा था 26 नवंबर 1949 की उस तिथि को, तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने 2015 से आज से 10 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बन सके। देश की नई संसद में संविधान की मूल प्रति को अपने सिर में रख करके ससम्मान स्थापित करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन अंबेडकर जी का अपमान उन लोगों ने किया जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहते हुए भी भारत के संविधान में धारा 370 स्वतंत्र भारत में जबरदस्ती लागू किया था, जबरदस्ती थोपने का काम किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान उन्होंने किया जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराने का काम किया था, और ये पाप कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार करते रहे। चुनाव में गुमराह करने के बाद जब जनता जनार्दन को वास्तविकता की पता लगी तो उन्होंने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए 10 उपचुनाव में इंडी गठबंधन को करारी मात देकर के एक तमाचा मारा है कि गुमराह बहुत दिनों तक नहीं कर सकते हो। और आज बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, विकास और विरासत की अभियान या इस यात्रा को हम लोगों को अनवरत रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा, और तभी हम अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर पाएंगे। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य ने धर्म आधारित आरक्षण का विरोध किया है, क्योंकि 1947 में देश धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था। उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर के दृष्टिकोण को बार बार कमजोर करने का आरोप लगाया और ये कहा है कि 1952 से कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर के संविधान में हस्तक्षेप किया है। भाजपा की नीतियों के साथ तुलना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि कांग्रेस ने 3 तलाक का समर्थन किया था,
जबकि ये मोदी सरकार थी जिसने इस प्रथा को समाप्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण की बात करती थी, लेकिन 3 तलाक का समर्थन करती थी। पीएम मोदी ने इसे समाप्त कर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने कहा है, देश की भाषा या क्षेत्र के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने वाराणसी में काशी तमिल संगम की 3री पीढ़ी का आयोजन किया है। तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास संस्कृत जितना ही पुराना है। तमिल के प्रति हर भारतीय का आदर और सम्मान है, क्योंकि इस भाषा में भारतीय विरासत के कई तत्व आज भी जीवित हैं। तो फिर हमें हिंदी से क्यों नफरत करनी चाहिए? उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाएं पढ़ाई जा सकती है, तो तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों में हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती है? मैं कहता हूं कि हमें हर भाषा सीखनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम पढ़ाते हैं। हम न केवल इन्हें पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में विदेशी भाषाएं भी पढ़ा रहे हैं। ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी और अन्य भाषाएं पढ़ा सकते हैं, तो तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने में क्या गलत है? मेरा मानना है कि हमें देश के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।